नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना द्रोही। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित नान घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल घोटाले के सह आरोपी आलोक शुक्ला के रिटायर होने के साथ ही उन्हें 3 साल की संविदा नियुक्ति दी जा रही है। इसको लेकर मौजूदा सरकार कटघरे में है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस मुद्दे को उछाल दिया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से जवाब मांगा है कि आलोक शुक्ला की नियुक्ति किस आधार पर की गई है। इसके साथ ही नियम विरुद्ध नियुक्ति को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर विपक्ष में बैठने के बाद ही सियासतदानों को गड़बड़ियों का ख्याल क्यों आता है और सत्ता में आने के बाद घोटालेबाजों को शह क्यों मिल जाती है। इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। फिर सुर्खियों में आया 36,000 करोड़ का नान घोटाला। आरोपी की संविदा नियुक्ति कर शुरू हुआ नया गड़बड़झाला। पूर्व में बीजेपी सरकार के दौरान हुए नान घोटाले के सह आरोपी आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मौजूदा सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ रणनीति पर ही सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी का सवाल है कि जो अधिकारी नान घोटाले का आरोपी है उसे नियम विरुद्ध नियुक्ति देकर आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को ललकारा। नियुक्ति को कोर्ट में चैलेंज करेगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की प्रेस वार्ता में नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। बीजेपी का कहना है कि संविदा भर्ती नियम 2012 की धारा 9 में साफ लिखा है कि किसी भी शासकीय सेवक के विरुद्ध अभियोजन पेंडिंग होगा तो उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। सरकार ने नियम के खिलाफ नियुक्ति की है। इतना ही नहीं, बीजेपी का आरोप है कि शासकीय सेवक के रिटायरमेंट के बाद 1 साल की ही नियुक्ति की जा सकती है। डॉक्टर आलोक शुक्ला जो है वो चार्जशीटेड है और नान घोटाले में एक आरोपी के रूप में वो है और वो चार्जशीटेड है। बावजूद इसके अधिनियम में है छत्तीसगढ़ भर्ती जो संविदा भर्ती अधिनियम 2012 का जो नियम है 9 उसके अधिनियम 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है यदि कोई सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के ऊपर में यदि कोई अभियोजन पेंडिंग होता है तो उसको इस प्रकार की नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। और साथ ही साथ संविदा भर्ती में जिस पद पर नियुक्ति की जा रही है वो कहीं न कहीं 1 वर्ष के लिए खाली होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन इस बात का जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी इसका मांग करती है कि आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो डॉक्टर आलोक शुक्ला को एक बार फिर से नियुक्ति दी गई है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग अभी शिवराज सिंह और रमन सिंह की संविदा नियुक्ति को भूले नहीं है। याद दिलाना चाहूंगा कि अभी छत्तीसगढ़ के लोग शिवराज सिंह और अमन सिंह की संविदा नियुक्तियों को भूले नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि भाजपा शासनकाल में दर्जनों डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी स्तर पर रिटायर्ड अधिकारियों को नियुक्त करके नौजवानों के हितों की अनदेखी की गई, उपेक्षा की गई। किसी एक मामले में गुण दोष के आधार पर कोई संविदा नियुक्ति करना एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी सरकार संविदा नियुक्ति पे चलती थी। नान घोटाले पर सियासी बयानबाजी और राजनीतिक दांवपेच को आपने देखा। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या है 36,000 करोड़ का नान घोटाला। 2015 में सामने आया था 36,000 करोड़ का घोटाला। नान घोटाले से छत्तीसगढ़ की राजनीति में मचा हाहाकार। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने की थी छापेमारी। नागरिक आपूर्ति निगम के कुछ बड़े अधिकारी और कर्मचारियों के ठिकानों पर पड़ी थी रेड। छापेमारी में करोड़ों रुपए, महत्वपूर्ण दस्तावेज, हार्ड डिस्क और डायरी की गई थी जब्त। मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेजा गया। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार में हुए नान घोटाले में कांग्रेस 36,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाती रही है। नान घोटाले के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर तत्कालीन बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार में नान घोटाले के आरोपियों पर मेहरबानी कुछ दाल में काला होने की तरफ इशारा करती है, जिस पर विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। लेकिन सवाल विपक्ष में बैठी बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि घोटाला उन्हीं की सरकार के दौरान हुआ था। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर विपक्ष में बैठने के बाद ही सियासतदानों को गड़बड़ियों का ख्याल क्यों आता है और सत्ता में आने के बाद घोटालेबाजों को शह क्यों मिल जाती है। जुल्फिकार अली, छत्तीसगढ़, हिंदी खबर।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय हम आपसे करा दें। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। और राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत नितिन भंसाली जी आप ही से करूंगी। सीधा सवाल मेरा आपसे है कि नान घोटाले के आरोपी आलोक कुमार पर मेहरबानी का कारण क्या है? संविदा नियुक्ति आप लोग दे रहे हैं, वो भी नियमों के खिलाफ जाकर। पहले तो बीजेपी को पानी पी कर कोस रहे थे। देखिए, नान घोटाले की यदि हम बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से अभी आरोप लगा रही है कि नान घोटाले के आरोपियों को कांग्रेस जो है संविदा दे रही, मतलब बीजेपी एक बात ये तो मान चुकी है कि नान घोटाला 36,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में हुआ। ये तो उन्होंने खुद ही अपनी जबान से एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बात कर रही हैं कि संविदा पे हमने, देखिए हमारी सरकार योग्यता को महत्व देती है और इस मामले में चूंकि एसआईटी का गठन किया जा चुका है, जितनी बड़ी मछलियां थी इस नान घोटाले में, 36,000 करोड़ के इस घोटाले में जितनी बड़ी मछलियां थी, उन बड़ी मछलियों का तो उस समय 15 वर्षों का इनका शासन था। हमने सड़कों की लड़ाई लड़ी, खूब विरोध किया, प्रदर्शन किया, तब जाकर कहीं दबाव में इन्होंने खाना पूर्ति करते हुए न जाने रामलाल श्यामलाल कई लोगों को, जिनका कोई इस मामले से लेना देना भी नहीं था, ऐसे लोगों को भी उसमें आरोपी बनाया, जेल भेजा। नहीं, आपने एसआईटी का जिक्र किया सर, और आपने कहा कि काबिलियत देखकर आप लोग भाई लोग कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना था, पूरी सरकारी संविदा में चल रही थी। एक मिनट सर, रमन सिंह आपकी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में कि अभियुक्त के कहने पर एसआईटी का गठन हुआ। उसी आलोक कुमार की बात हो रही है सर। पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है तो हमारे उसमें नहीं, फिर से आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। रमन सिंह ने ये बात कही सर कि एसआईटी का जो गठन हुआ वो उसी आरोपी के कहने पर हुआ जो उसमें पूरा इन्वॉल्व रहा है। देखिए, रमन सिंह जी विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहकर उनका काम विपक्ष की बातें करना है, आरोप लगाना है। उनके आरोप तथ्यात्मक होंगे तो देखिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है, निष्पक्ष जांच जारी है। क्योंकि ये कोरोना वाला जो एक प्रकरण जो है पूरे देश में अभी जो चल रहा है, जिस वजह से सारी चीजें रुकी हुई हैं, एसआईटी की जांच होने दीजिए। ये बड़ी मछलियां जो अभी खुलेआम घूम रही है उनके भी नाम सामने आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से, ये और देखिए जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच जारी है उसको आप कैसे घोटालेबाज साबित कर सकती हैं, या मैं कैसे कर सकता हूं, या कोई कैसे बोल सकता है? यदि मामला लंबित है, अभी तक के कोई आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ है कि ये आरोपी है, न्यायालय ने कोई सजा तो नहीं सुना दी है, अभी जांच जारी है और बड़ी सूक्ष्मता से विस्तृत तरीके से ये जांच अपनी दिशा की ओर बढ़ रही है और बहुत जल्द उन लोगों के नाम भी सामने आएंगे जो सत्तारूढ़ दल के, जिन लोगों ने नान घोटाले के नाम पर गरीबों के अनाज को बेच दिया। ठीक है अमित चिमनानी जी, आप ही लोगों की सरकार में घोटाला हुआ था, अब आप ही लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, पहले मैं नितिन जी की कुछ बातों पे चर्चा करना चाहूंगा। नितिन जी ने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि नान घोटाला हुआ है। अभी जब उनसे दूसरा विषय पूछा गया तो वो कह रहे हैं न्यायालय में जब मामला लंबित है तो ये कैसे सत्यापित होगा कि कोई घोटाला या कोई गलती हुई है। तो यहाँ पे उनके कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मैं स्पष्ट करूंगा, नान घोटाले की जांच न्यायालय में चल रही है। ये पॉलिटिकल पार्टियां तय नहीं करती हैं कि क्या हुआ है, ये कोर्ट माननीय न्यायालय तय करता है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि योग्यता के आधार पर हमने नियुक्ति की है, तो क्या कांग्रेस योग्यता को मानती है, कानून को नहीं मानती है? जब कानून स्पष्ट आपको मना कर रहा है, संविदा भर्ती नियम अधिनियम 12 उपनियम 9(3) आपको मना कर रहा है कि भाई जो चार्जशीटेड है, जिसके खिलाफ वारंट निकला है, जो बेल पे है, आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो आप कानून को मानेंगे कि योग्यता को? यहाँ पे कानून का राज चलता है, संविधान चलता है, या कांग्रेस की मनमर्जी चलती है? आप नान घोटाले के जो आरोप लगा रहे हैं वो लगाते रहिए, कोर्ट में तो कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं, उस पर काम भी कर रहा है। लेकिन उसी घोटाले की जब जांच चल रही है और उसकी जांच के दौरान किसी के ऊपर वारंट आया है, तो आप उसी व्यक्ति को प्रमुख सचिव बना रहे हो। आप इतने महत्वपूर्ण पद दे रहे हो, उसको व्यापम का पद दे रहे हो, उसको आप माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बना रहे हो, और आपको क्या आलोक शुक्ला ही मिल गया? अकेला आलोक शुक्ला में ही योग्यता है, छत्तीसगढ़ में और किसी में योग्यता नहीं है क्या? तो कानून को सुपरसीड क्यों किया है, ये कांग्रेस आज बता नहीं पा रही है। और हम अभी नितिन त्रिवेदी जी नितिन जी बोलिए। वो कह रहे थे कि इनके तो कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर पूरे संविदा में थे,
तो हम तो आज कोर्ट में जाने का मादा रख रहे हैं। तो जब कांग्रेस विपक्ष में थी, बीजेपी ने गलत किया था, तो कोर्ट में क्यों नहीं गए थे? अब सत्ता में आने के बाद सिर्फ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इससे साफ है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, और हम कोर्ट में जा रहे हैं और हम जीत करके भी आएंगे। ठीक है, नितिन जी बोलिए। हमारी शुभकामनाएं। आप जाइए कोर्ट में, न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। ये तो इस तरीके की बात करने जाने, हमने बिना सोचे समझे, बिना कानून की किताबों के पन्ना उल्टे हमने नियुक्ति कर दी, ऐसा नहीं है। सारी चीजें नियमानुसार हुई है। इनको कोर्ट भी जाने दीजिए, कोर्ट से भी इनको ये मुंह की खाएंगे वहां पर। ये बात करते हैं संविदा नियुक्ति की। एक अधिकारी थे आबकारी विभाग में, 9 साल तक इन्होंने उनको संविदा में आबकारी विभाग का ओएसडी रखा था, समुंदर सिंह, जो कि अभी फरार है और उनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। ये अभी बात कर रहे थे कि क्या योग्यता सिर्फ श्री आलोक शुक्ला में है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो योग्य महापुरुष जो सुपर सीएम के नाम से जाने जाते थे इस प्रदेश में, उनमें ऐसी टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है जो प्रदेश के सारे संविदा नियुक्ति है सर, 15 साल की बातों में आईपीएस को, सारे लोगों को, अरे भाई वो भी तो अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर उनको प्रमुख सचिव का पद दिया था आपने, बिना उनको चले जाते ना अगर बात में दम था तो। तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह और कोई फैसला सुना देती, आप लोग तो नहीं गए, आप लोग तो बयानबाजी कर रहे हैं। आज अगर मान लिया उन्होंने गलत किया, आप कोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत किया, लेकिन उनकी गलतियों को सीखा जाएगा या फिर उन्होंने गलत किया तो आपको गलत करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इनके जैसे रेवड़ियों जैसे कोई संविदा नियुक्तियां नहीं कर दी हैं। आलोक शुक्ला जी ने शिक्षा विभाग में रहते हुए जो काम किया है, आज स्कूलों की, हम सरकारी स्कूलों की बात करें, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, और जो इन लोगों ने एक निजी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों की यहां पर जो बड़ी सी दुकान खोल दी थी, उस दुकान पे कहीं न कहीं चोट लगी है और ताला लगता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द है। मैंने कहा था योग्यता, आप देखिएगा स्कूल एजुकेशन का 15 सालों का इनका कार्यकाल, और हमारा मात्र 1 वर्ष या 1.5 वर्ष हमारी सरकार को बने हुआ है, 1.5 वर्ष हुआ है। आप देखिएगा कि हमारे कार्यकाल में क्या काम हुआ। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होगा, योग्य होगा, उसको हम आगे भविष्य में, छात्रों के भविष्य के लिए यदि उनको ये संविदा नियुक्ति देकर उनको उस पद में बैठाया गया। वंदना जी, मुझे 5 सेकंड दीजिए। समझ पर है, ठीक है, मैं जल्दी से बात शुरू कीजिए, उसके बाद मैं रामविलास जी के पास जाऊँ। नितिन जी कह रहे हैं छात्रों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और ये आलोक शुक्ला ही योग हैं, तो 3 साल के बाद जब उनकी संविदा खत्म हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा का काम नहीं होगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? इसका जवाब दे दीजिए। 3 साल, ठीक है अमित जी, 3 साल के बाद की चिंता आप मत करिए। हम 2 साल में पूरा स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 15 सालों में लिए पूरा। 1-1.5 साल रामविलास जी, घोटाले में बीजेपी का साथ और संविधान में कांग्रेस का हाथ, छत्तीसगढ़ जो है घोटालेबाज तो बल्ले बल्ले हो रही है, तीस रहा है तो गरीब जनता पे से इसका राशन अधिकारी खा गए हैं। रामविलास जी देखिए, भाजपा ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे का स्वागत करना चाहिए जी, और अच्छे मुद्दे उठाए हैं। परंतु भाजपा जब सत्ता में थी जी, तब भाजपा ने क्या किया था? BL अग्रवाल सहित बहुत सारे जो अधिकारी थे जिनकी पोस्टिंग हुई थी, बड़े बड़े पदों में थे, हाँ। और विधानसभा में जब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने सवाल उठाया था तो भाजपा ने सरकार में रहते हुए जवाब दिया था कि 2 दर्जन ऐसे अधिकारी हैं जिनके आर्थिक अपराध शाखा, EOW, अनेक जांच एजेंसियों में जांच चल रही है और पद में, प्रमुख पद में बैठे हुए हैं, जिन पदों में बैठने की उनकी योग्यता नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं जी, या हम कि हमारे अंदर भी नैतिकता है कि हम सत्ता में रहते हुए ऐसे लोगों को जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, जिनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, हाँ। उसको अगर सत्ता में 15 साल रहते हुए भाजपा ने उनको दरकिनार किया रहता, उनको हटाया रहता, उनको पद नहीं दिया रहता, तो एक नई सुचिता, नया आदर्श स्थापित होता और उसी रास्ते में कांग्रेस भी चलती। तो कांग्रेस तो आज भाजपा के बताए हुए रास्ते में चल रही है। छुट्टी दिया था बहुत लोगों को,
आपने बहुत लोगों को प्रभावशाली बना दिया था, तो कांग्रेस ने भी वो काम किया है। कांग्रेस ने कोई नया काम नहीं किया है। हाँ। भाजपा ने जो काम किया वही काम कांग्रेस कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। इस राजनीति की अपेक्षा ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको अगर अपनी जिम्मेदारी दी है, हाँ। तो ऐसे लोगों पर आरोप लगे हैं उनको प्रमुख पद में नहीं बैठाना चाहिए। नहीं तो गलत संदेश जाता है कि अब कल जो लोग हैं शिकायत करने वाला या कल कोई गड़बड़ी करने वाला है, वो उसके अंदर खुद नैतिकता नहीं रहेगी, अधिकारी के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। ऐसे में जो लोग शिकवा शिकायत करते हैं या जो लोग गलत काम करते हैं, हाँ। तो उनको भय नहीं रहेगा दंड का, समाज का भय नहीं रहेगा, तो इस तरह से गलत संदेश समाज में जाएगा। हाँ। और जो गलत तत्व, जो गलत काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, अमित जी, मैं आपके उनके पास अंदर आ रही हूँ। साहस आएगा। भ्रष्टाचार पर सरकार की रणनीति को आप खेल बता रहे हैं, लेकिन वही रणनीति आपकी समाज में बिगड़ी हुई ऐसे इसलिए लोगों जनता ने नहीं को चुना है। दरकिनार किया जाए। ठीक है अमित जी। देखिए वंदना जी, चुनाव में बहुत से कारण होते हैं और हार जीत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अगर कोई हार गया इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उसने सब कुछ गलत किया। ठीक है, हम हारे हैं और हम फिर से जीतेंगे भी सही, लेकिन आज जो सरकार में लोग हैं उन पर अगर हम प्रश्न नहीं उठाएंगे और उनकी गलती के लिए उनको नहीं कहेंगे, तो मुझे लगता है लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। हाँ। हमारे सम्माननीय पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी एक बात कह रहे थे कि भाजपा के रास्ते पर कांग्रेस चल रही है, तो क्यों चल रही है? मैं उनकी बात का खंडन करता हूं, लेकिन क्यों चलेगी? अगर आप वादे करके आए, आप बहुत बड़ी बातें करके आए, ये वही कांग्रेस है जो संविदा नियुक्ति के खिलाफ थी। आज भी शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कह रहे थे कि नौजवानों की योग्यता मरती है इसमें, तो क्यों आप संविदा नियुक्ति कर रहे हैं? और मुझे नितिन जी भी बता दें, रामावतार जी भी बताते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो एंटीसिपेटरी बेल्टर था और भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रमुख सचिव बनाया था। नंबर 1 प्रश्न ये है। दूसरा, अगर ऐसा था तो विपक्ष क्या सो रहा था? कोर्ट क्यों नहीं गया था? क्योंकि हम तो कोर्ट जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? अगर गलत हुआ तो आप लोग चुप बैठे थे। ठीक है, जरा जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक है, पहले नाम भी बता दीजिए। नितिन जी आपसे सवाल पूछा। कोर्ट भी गए थे, हमने लगातार इस विषय पर, हाँ मैं बता रहा हूँ पूरा फैसला नहीं है अभी तक। नहीं, क्योंकि इनका काम अभी आरोप लगाना ही है। 5 साल इनका आरोप लगाने में ही निकलना है, फैसला नहीं आया। लेकिन इस मामले में सड़क से लेकर सदन तक के हमारे विपक्ष के विधायकों ने, सम्मानित विधायकों ने हमेशा आवाज उठाई। और मैं क्या कहूंगा जी, आज छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में आप चले जाइए और पूछिएगा कि 15 साल के सुपर सीएम कौन थे, ये खुद इस बात को बहुत अच्छे से जान रहे हैं और चोट भी लगती होगी हमारी इस बात को बोलने से। तो जो लोग सत्ता में रहते हुए रेवड़ियों जैसे डिप्टी कलेक्टर से लेकर ओएसडी, चाहे किसी भी पद पर संविदा नियुक्ति में नानी जी 2 साल नहीं, उनको भी जनहित में, जनता के हित में हम निर्णय ले रहे हैं। हमने योग्यता को महत्व दिया है। हमारा यदि ये कहते हैं कि हमने नियुक्ति गलत की है, ये आरोप है, ये बोल रहा है, हम किसी को। रामावतार जी आप बोलिए। देखिए, चिमनानी जी जो विपक्ष में है तो उनका एक धर्म बनता है हर चीज का विरोध करना है, पर उसके पहले अपने सत्ता में रहते हुए लिए गए फैसलों की तरफ भी उनको ध्यान होना चाहिए। जैसे वो उन्होंने कहा BL अग्रवाल, जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भारी आरोप थे, मगर कोर्ट में आने के बाद कोर्ट से स्टे ले लिया, फिर बाद में बड़े बड़े पदों में दिए, बाद में केंद्र सरकार ने उनको बर्खास्त किया। ऐसे कई IAS, कई IPS, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उन लोगों को जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, जिनके ऊपर आरोप थे, उन लोगों को अलग अलग तरीके से पदों में, महत्वपूर्ण पदों में बैठाया गया था। मेरा यह कहना है कि सत्ता में रहने के दौरान आपकी भाषा दूसरी हो और विपक्ष में रहते हुए भाषा दूसरी हो, प्रकरण वही हो, भ्रष्टाचार के ही प्रकरण है, अव्यवस्था के प्रकरण है, तो इसमें कहीं न कहीं नैतिकता होनी चाहिए। और दोनों पार्टियां वही कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति से हटकर एक नया सुचिता की स्थापना के लिए ही काम करने के लिए आत्मशक्ति होनी चाहिए। चिमनानी जी अब बोले अमित जी आप।
राम अवतार जी से मेरा आग्रह है कि वो इस चीज को स्पष्ट करें कि कांग्रेस के लिए उनका क्या कहना है। 15 साल को बात कर रहे हैं हम, वो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। अभी जो कांग्रेस ने गलत काम किया ना, इसको आप अभी तक कांग्रेस स्वीकार कर रहे हैं सर, मना नहीं गलत है। हमने हाँ कांग्रेस ने गलत काम कर रही है, ये काम नहीं करना चाहिए था, मगर आपने बताया रास्ते में चल रही है ना, तो पहले तो ये आरोप लगा के हंगामा खड़ा कर रहे हैं। अमित जी, आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमारे दिखाए रास्ते पर क्यों चल रही है कांग्रेस? क्यों आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि गलत किया था? मैं तो पहले खंडन किया इस बात का, लेकिन क्योंकि राम अवतार जी कह रहे थे तो मैंने कहा अगर ऐसा भी है तो हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। जो पार्टी संविधान नियुक्ति का ही विरोध करती थी, वो कहती थी कि संविधान नियुक्ति होनी ही नहीं चाहिए, और नितिन जी ने सही कहा, सड़क पर ये लोग जाते थे और कहते थे कि आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हो, संविधान नियुक्ति कर रहे हो। वो हमारी पॉलिसी थी, ठीक है। तो आज जिस पॉलिसी का आप विरोध करके सत्ता में आए हैं, 18 महीने हो गए, संविधान नियुक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल पे है उसकी संविधान नियुक्ति करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार आप विरोध उसका कारण तो स्पष्ट करें। योग्यता केवल आलोक शुक्ला जी में है, ये कोई नहीं मानेगा, क्योंकि बहुत से योग्य अफसर हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। राम अवतार तिवारी जी भी इस चीज की पुष्टि करेंगे कि अकेले किसी व्यक्ति से दुनिया नहीं चलती। तो कारण क्या है कि एक चार्जशीटेड अग्रिम नितिन जी, जिस राशन घोटाले की नान घोटाले यहाँ पर चल रही है उसको आप बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने कहा था कि चारा घोटाले से भी बड़ा ये घोटाला है, उसके बावजूद उसी के आरोपी को आप लोग स्वतंत्र हैं। जितनी बड़ी मछलियाँ कौन इसमें जारी है, नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन ने इनके मंत्रियों ने जो पेड़ भरे हैं, इसमें मुख्यमंत्री पद का नाम शुरू में कह रहे थे, अरे एक तरफ हम न्यायालय की बात कर रहे हैं, एक तरफ न्यायालय की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ हमने आलोक शुक्ला जी की नियुक्ति की, तो ये बोलते हैं क्यों कर रहे हैं? अरे वो न्यायालय में अगर मामला चल रहा है, न्यायालय ने सजा दे दी क्या? कह दिया क्या कि नियम कहता है? अरे नियम है तो कोर्ट में जाइए, पार्टी नहीं नियम है तो कोर्ट जाइए, आप जाइए कोर्ट, आप जाइए जब आप बीजेपी और विरोध भी कर रहे हैं, सवाल आपसे भी है ना फिर? जी वन्ना जी, देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि राजनीति की कितना विडंबना है। यही मुद्दे थे संविधान नियुक्ति के, तब कांग्रेस जो है लगातार विरोध कर रही थी और भाजपा उसका जवाब दे रही थी कि हम सही काम कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस सत्ता में है और भाजपा उसका विरोध कर रही है और कांग्रेस बोल रही है हमने सही काम किया, मुद्दा संविधान नियुक्ति का है, मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं। ये पिछली सरकार में हुआ, पिछली सरकार के समय कांग्रेस आरोप लगाती रही और भाजपा उसका जवाब देती रही कि हमने अच्छा काम किया है, हमने सही किया है, अलग अलग तर्कों से, अलग अलग बातों से अपनी बात कहती रही है। आज जब वही मुद्दा है, वही विषय है और आज कांग्रेस जो है अपने तरीके से अपने लोगों को बचाने में लगी है और भाजपा आरोप पे आरोप लगा रही है। तो लोग ये समझते हैं जनता बेवकूफ है या अपने फायदे के लिए निर्णय लेते हैं। तो इस तरह के राजनीति कितनी नीचे जा रही है, राजनीति में कैसे कैसे कथनी और करनी होती है, इस प्रकरण से पूरी तरह समझ आता है। गुण दोष के आधार पर हमने जो निर्णय लिया है, गुण दोष के आधार पर लिया है और हम हमारे अमित जी के पास जा रहे हैं। अमित जी हमारे साथ, अमित जी जब जांच चल रही थी आप कह रहे थे बदलापुर की राजनीति चल रही है और अब जब जांच रुकी हुई है तो आप कह रहे हैं कि पहले जांच कराइए उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। देखिए एसआईटी जितना इन्होंने गठन किया है ना, इन लोगों ने कहा था 3 महीने में हम इसकी जांच रिपोर्ट दे देंगे, आज 18 महीने हो गए। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं बार बार ये कह रहा हूं
कि आप जिस प्रोसेस का विरोध करते थे, संविदा नियुक्ति का ही विरोध करते थे, वो प्रोसेस आप ना सिर्फ अडॉप्ट कर रहे हैं बल्कि नियमों का उल्लंघन करके अडॉप्ट कर रहे हैं। मूल भावना यह है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी ये कभी नहीं रही। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज कोई कारण तो ऐसा बताया जाए जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ गया है। हमारा प्रश्न यही है और हम विपक्ष में पूछना हमारा अधिकार है। उदाहरण तो आप ही का दे रहे हैं सर, वो क्या आपकी सरकार में भी यही सब हुआ? दोष के आधार पर जो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चार्जशीटेड व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था तो विपक्ष क्या चने खा रहा था क्या? तो क्यों नहीं कोर्ट में गए? सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता, हम तो कोर्ट जा रहे हैं। हमारी बातों में सच्चाई है, हमारे पास तथ्य है, इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं। और बाकी लोग जो कह रहे हैं वो केवल राजनीतिक आरोप है, इसलिए वो कोर्ट गए। ठीक है नितिन जी, अब आप बोलिए, समय की कमी है सर, 30 सेकंड अपनी बात रखेंगे। नितिन जी बोलिए। देखिए, ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे अंदर सच्चाई है, हम कोर्ट जा रहे हैं। इनको जिस जांच एजेंसी में जाना है जाए। हमने बिल्कुल ठोक बजाकर सारे कानूनी पन्नों को पलटकर सारी चीजों को देखकर ही ये निर्णय लिया है और हमने गुण दोष के आधार पर आलोक शुक्ला जी को नियुक्ति दी है। और इसके लिए मैंने आपको रीजन भी बताया कि जिस तरीके से 15 सालों से जो स्कूल एजुकेशन का जो सिस्टम था ये पूरा भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया था। आलोक शुक्ला जी ने इसको पटरी पे लाने में बहुत मेहनत की है और कुछ काम अभी और बाकी है। निश्चित तौर पर हमने जो कहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने संविदा नियुक्ति का विरोध किया था। हम मानते हैं कि हमने किया था, लेकिन गुण दोष के आधार पर हमने 1 या 2 लोगों को ही नियुक्ति दी है। इनके जैसे चलो नितिन जी, आपने मान तो लिया नहीं दी है कि पूरी सरकार ही 15 साल, पूरी सरकार ही इनकी 15 साल संविदा नियुक्ति पे चली। शर्म आने अरे सर, वो हमारी पॉलिसी थी सर। उसके ऊपर सीएम कौन थे? हम विरोध करके वो काम नहीं करते। ठीक है सर, आप भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। राम अवतार जी, आप बोलिए जल्दी से सर, अपनी बात पूरी करें। नहीं, आपका काम विरोध करना है। जनता ने 5 साल आपको हल्ला करने आपने भी वही किया सर। ठीक है, आप उनको बोल दीजिए। जनता की आवाज उठाएंगे सर, हल्ला नहीं करेंगे, तथ्यों पर बात करेंगे सर। राम अवतार जी, तथ्यों पर बात करिए, जनता आपकी आवाज सुनेगी जब। तो देखिए, तथ्य ही नहीं है कोई। सब चीज अगर सत्ता में प्राप्ति के लिए विरोध हो या सत्ता में प्राप्ति के बाद वही काम करना हो तो ये एक गलत संदेश समाज में नई परंपरा स्थापित होती है। क्योंकि वो मेरे प्रति निष्ठावान है, अब मेरे प्रति व्यक्तिगत रूप से फायदेमंद है, इसलिए मैं सरकार में नियुक्ति कर रहा हूं। ये एक परंपरा चल रही है, कहीं न कहीं ये रुकनी चाहिए और नए लोगों को, अच्छे लोगों को अवसर देना चाहिए। और जिन पर आरोप है उन कुछ समय रुका जा सकता है। कोई ये जरूरी नहीं है, अगर इस तरह की नियुक्तियों से चाहे वो कोई भी पार्टी करता हो, कोई भी व्यक्ति का हुआ हो, ये एक समाज को संदेश देना पड़ेगा। चाहे वो नौकरशाह में कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे राजनीतिक दल में कोई जिन पर नेता पर आरोप लगे हो। देखा यह जा रहा है कि कोई भी पार्टी हो, सत्ता में होती है तो होते हैं, विपक्ष में बैठे पर उन्हीं बातों पर हल्ला करना शुरू कर देती है। जनता के हित में काम नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।